हेलो जी, नमस्कार। जैसा कि पिछले 2-3 दिनों से हम लोग की क्लास डेंगू बीमारी पे ही वायरल जनित डेंगू बीमारी पे ही चल रही है। तो आज की क्लास में हम आपको प्लेटलेट्स के बारे में चर्चा करेंगे। प्लेटलेट्स हमारी जो ब्लड है, शरीर में जो रक्त है उसका एक ब्लड की एक कोशिका है। जैसे ब्लड में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, उसी तरीके से प्लेटलेट्स हैं। और ये जो है हमारे शरीर में जैसे डब्ल्यूबीसी का कार्य है, आरबीसी का कार्य है, उसी तरीके से प्लेटलेट्स का कार्य है। और डेंगू का रोगी वह व्यक्ति जो डेंगू के वायरस से संक्रमित हो गया हो, उसमें प्लेटलेट्स का जो है कम होना और कम होना एक गंभीर समस्या की तरफ जाना, ये संकेत होता है कि अगर प्लेटलेट्स ज़्यादा तेज़ी से कम हो रहा है और ज़्यादा कम हो गया तो वो रोगी जो है गंभीर समस्या से ग्रसित हो सकता है। तो आज की हम लोग की क्लास पूरी इसी में रहनी है, प्लेटलेट्स क्या है और कैसे क्या इसमें करता है। वैसे तो डेंगू के अलावा भी हमारे शरीर में प्लेटलेट्स कम होने की कई और कारण हैं। डेंगू की बीमारी में प्लेटलेट्स तेज़ी से कम होता है, हेमरेज होने लगता है और ज़्यादा जो है कि मतलब इसमें समस्याएं बढ़ने लगती हैं, जिस कारण से हम ज़्यादा डेंगू के साथ इसको समझते हैं प्लेटलेट्स को। बट प्लेटलेट्स हमारे शरीर के अंदर और कई अन्य कारणों से भी कम होता है। तो जैसे प्लेटलेट्स हमारे शरीर में पुरुष में जो एक सामान्य दर है इनकी लगभग 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख के आसपास है, और महिलाओं में पुरुष की अपेक्षा थोड़ा से कम होता है। जैसे कि अगर महिला में 1,20,000 है, 1,20,000 से लेकर 3.5 लाख, 4 लाख ऐसे, तो थोड़ा से माने पुरुष की अपेक्षा थोड़ा से कम होता है। जैसे आरबीसी भी कम होती है, डब्ल्यूबीसी तो ऐसे ज़्यादा होती है, बस आरबीसी कम होती है, हीमोग्लोबिन कम होता है, तो ऐसे ही है। तो प्लेटलेट्स केवल डेंगू बीमारी में कम नहीं होता है, प्लेटलेट्स कम होने का कई और कारण हैं। जैसे कि कोई भी ऐसा संक्रमण जो वायरस जनित हो, उसमें भी मतलब प्लेटलेट्स कम हो जाता है, चाहे वो मम्प्स हो, चिकनगुनिया हो, चाहे स्मॉल पॉक्स हो, चाहे आपका हेपेटाइटिस हो, फ्लू हो, कोविड-19, जो भी मतलब वायरस से जनित बीमारियां हैं, वायरस के कारण से बीमार होने वाले जो रोग हैं, उसमें जो है प्लेटलेट्स कम होगा। तो डेंगू भी एक वायरस जनित बीमारी है, तो उसमें भी प्लेटलेट्स कम हो जाता है। उसके साथ साथ जैसे किसी को थायराइड है, उसमें प्लेटलेट्स कम होगा, एनीमिया में प्लेटलेट्स कम हो जाता है, ल्यूकेमिया में, लिम्फोमा में, ठीक है, और किसी प्रकार का सूजन है वहाँ पे भी मतलब प्लेटलेट्स कम हो जाएगा। किसी को अगर किडनी का रोग है, किडनी संबंधित कोई समस्या है, तो वहाँ पे प्लेटलेट्स कम हो रहेगा। यकृत का रोग है, लीवर का कोई रोग है, वहाँ भी प्लेटलेट्स कम होगा। और यदि कोई महिला ऐसी है जो गर्भावस्था में हो, गर्भवती हो, तो वहाँ भी उसके प्लेटलेट्स कम रहता है, बट उसको कोई और समस्या नहीं होती है, लेकिन उसके शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो सकता है। तो ठीक है, तो ऐसे कई कारण हैं जिस पे प्लेटलेट्स कम होता है। लेकिन डेंगू का जो वायरस है, ये प्लेटलेट्स के ऊपर एक्स्ट्रा काम करता है, एक्स्ट्रा तरीके से इसको कम करता है, इस कारण से रोगी जो है गंभीर समस्या में जाता है। तो हम लोग जो है डेंगू को ज़्यादा मतलब गंभीर होने के कारण से मतलब इसमें खतरा ज़्यादा होता है, रिस्क ज़्यादा होता है, जिस कारण से हम ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत पड़ती है। तो वैसे तो जो प्लेटलेट्स है, इसका जो प्रमुख कार्य है शरीर के अंदर, वो ये है कि मतलब जो हमारे ब्लड के अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है, मतलब ब्लड जो बहता है, उसकी किसी भी कारण से अगर हमारी ब्लड वेसल्स रप्चर्ड हो रही हैं, कमज़ोर हो रही हैं, किसी कारण से अगर वो क्षतिग्रस्त हुई हैं, तो वो ब्लड जो हमारी वेसल्स के अंदर फ्लो करता है, बहता है, वो बाहर आने लगता है। तो उस स्थान को ये जाके वहाँ प्लग का काम करती हैं, ठीक है, और उस वेसल में ब्लड का फ्लो थोड़ा कम करके या ब्लॉक करके इसको
उस पार्ट को जहाँ से ब्लड बाहर आ रहा था, ठीक है, उसको प्लग करने का काम करती हैं। मतलब एक तरीके से कि मतलब उस लेफ्ट साइड पार्ट को वेसल्स के उसको ये प्लग कर देती हैं, और जिससे जो है कि मतलब हमारा ब्लड जो है वेसल्स के बाहर ना आने पाए। ठीक है, तो मतलब कई कार्य हैं, मतलब एक मेन प्रमुख कार्य ये है जिसके कारण से हमारा जो है ब्लड जो है वेसल्स के अंदर ही फ्लो करता है। तो ये जो प्लेटलेट्स है ये जो डेंगू का वायरस है इसको कम करने के लिए ये इस तरीके से कार्य करता है कि बहुत तेज़ी से मतलब कि प्लेटलेट्स कम होने लगता है शरीर में। जैसे कि प्लेटलेट्स कम करने के लिए ये हमारे बोन मैरो में जहाँ पे प्लेटलेट्स का उत्पादन होता है, जहाँ पे ये बनता है, वो उस प्रक्रिया को जाके वहाँ पे धीमा कर देता है, रोक देता है कि नए प्लेटलेट्स बने ही न, उत्पादन कम कर देता है, रोक देता है। और उसके साथ साथ जो हमारी बनी हुई प्लेटलेट्स है जिनको लगभग एक सप्ताह तक वो हमारे शरीर में एक्टिव रहती हैं, जीवित रहती हैं, तो उनको बीच में ही पहले ही ये मार देता है और नई सेल्स बनना रोक दिया है। और जो सेल्स हमारी शरीर में बनी हुई हैं और उसको जो है बीच में ही, जैसे एक सप्ताह उनको जीवित रहना था तो बीच में ही उसको मारना शुरू कर देता है, जिस कारण से मतलब हमारे शरीर के अंदर मतलब डेंगू वायरस के संक्रमण से संक्रमित व्यक्ति के अंदर बहुत तेज़ी से प्लेटलेट्स की संख्या कम होने लगती है और उस व्यक्ति को मतलब कि हेमरेज होने का, ब्लीडिंग होने का, रक्तस्राव होने का खतरा बढ़ जाता है। वैसे जो एक जो डेंगू रोगी के ऊपर जो ये रक्तस्राव वाला जो मामला है वो 100 मरीजों के ऊपर लगभग अगर डेंगू से संक्रमित हैं, उनके वायरस से संक्रमित व्यक्ति हैं, 100 मरीज ऐसे हैं, उसमें से केवल 5% लोगों के ऊपर ही ये खतरा होता है कि उनको माने हेमरेज होगा। ठीक है, कभी कभी ये भी देखा जा सकता है कि मतलब कोई ऐसा पेशेंट है जिसका प्लेटलेट्स की संख्या 50,000 है, उसको हेमरेज शुरू हो गया, और कोई ऐसा पेशेंट आप देखेंगे जिसकी प्लेटलेट्स की संख्या उसके शरीर में 10,000, 12,000, 14,000 ऐसे ही मतलब यहाँ तक आ गया है, लेकिन हेमरेज नहीं हुआ है। तो ऐसा भी देखने में आता है। तो ये जो है, जो हेमरेज है, ये मतलब शरीर के किसी भी भाग में कहीं से भी होना शुरू हो जाता है, जैसे कि नाक से, मुंह से, कान से, उल्टी करने पे आ रहा है, हम लैट्रिन के रास्ते, पेशाब के रास्ते ना, और अगर महिला है तो मतलब जैसे माहवारी शुरू हो गई, इस टाइप से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, हैवी ब्लीडिंग शुरू हो गई। और उसके साथ साथ हमारी जो बॉडी के ऑर्गन है, मल्टी ऑर्गन, जैसे ब्रेन है, फेफड़ा है, लंग्स है, गुर्दा है, लीवर है, तो मतलब ये वहाँ पे भी ब्लीडिंग वहाँ भी शुरू हो सकता है। और वो ब्लीडिंग हमारी मतलब मल्टी ऑर्गन में हो सकता है, मतलब एक साथ कई ऑर्गन में हो रहा है, मतलब एक्सटर्नल इंटरनल दोनों हो रहा है। कहीं कभी कभी जैसे केवल एक्सटर्नल हो रहा है, कभी कभी केवल इंटरनल हो रहा है, ठीक, या एक साथ कई जगह हो रहा है। तो ये जो है हेमरेज इस तरीके से भी डेंगू वाले रोगी के साथ होता है, और जिसमें कि मतलब जैसे मैंने बताया कि मतलब 100 रोगी में 5 ही लोगों के साथ होता है ऐसा। 95 रोगियों के साथ नहीं होता है, जिसको डेंगू हो गया सबको हेमरेज होगा और सबके साथ ये स्थिति बनेगी, ऐसा नहीं होता है। वो मतलब 5% ही लोग होते हैं, और उसमें भी इंटरनल जो हेमरेज है, इंटरनल जो रक्तस्राव है, वो कम ही लोगों के साथ होता है। और जो 5% वाले हैं वो उन्हीं मतलब उनको हेमरेज होने का खतरा रहता है। उसके साथ साथ कुछ ऐसी मतलब जैसे जानकारी के अभाव में या इस टाइप से गलतियां हैं या आदमी नहीं समझ पाता है, तो जिस कारण से भी मतलब कि अगर डेंगू के संक्रमण से संक्रमित व्यक्ति है तो वहाँ पे भी मतलब रक्तस्राव होने का चांस और बढ़ा देता है, प्लेटलेट्स की संख्या उसके कारण से कम होने लगती है। जैसे कि उस रोगी को अगर एंटीबायोटिक्स दवाइयों का उपयोग करा दिया गया, एंटीबायोटिक दवाई लेने लगा, खुद से लेने लगा, या मतलब किसी ऐसे ही मेडिकल स्टोर से कहीं से ऐसे ले लिया, ठीक ना, तो उसमें क्या होगा कि मतलब जैसे कि हम जानते हैं कि जो डेंगू है वो वायरल जनित बीमारी है, वो बैक्टीरियल जनित बीमारी नहीं है, उसमें बैक्टीरिया का कोई रोल नहीं है। तो उस समय जो है मतलब एंटीबायोटिक्स दवाई का अगर उपयोग करते हैं तो कहीं न कहीं जो है वो एंटीबायोटिक्स जो है हमारे शरीर पे नुकसानदेह ही है, उसको नहीं करना, उसके देने की वजह से हमारा नुकसान बढ़ सकता है। और जैसे ऐसी दवाइयाँ जो ब्लड को पतला करती हैं उनको नहीं देना चाहिए, एस्पिरिन वगैरह। उसके साथ साथ दर्द की दवाइयाँ जैसे आइबुप्रोफेन है, डाइक्लोफेन सोडियम, पोटेशियम, इस टाइप की दवाइयाँ हैं, उनको मतलब उसके करने से डेंगू के रोगियों के साथ और समस्या बढ़ सकती है। उसके साथ HCl जो H2 ब्लॉकर्स वाली मेडिसिन जैसे रेंटिडीन और
वो एसिलाकोर आता है, इस टाइप की दवाइयाँ जो HCl का सिक्रेशन को कम कर देती हैं, उस दवाई को भी नहीं देना चाहिए। और उसके साथ साथ जो है स्टेरॉइड, उसको भी नहीं देना चाहिए डेंगू के रोगी को, कि लोग मतलब मनमानी तरीके से डेक्सामेथासोन, मेथ्रोसाल और ये प्रेडनिसोलोन, इस टाइप की दवाइयों जो है देना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी चीज़ों को नहीं देना चाहिए, और जिससे कि मतलब उस पेशेंट को और ज़्यादा गंभीर समस्या में जाने से रोका जा सके। और जो डेंगू का रोगी है वो, उसका शरीर उस वायरस से लड़ रहा है, मतलब हमारे रोग जो शरीर रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, इसको आप इम्यूनिटी पावर कहते हो, वो उस वायरस को किल करने के लिए, उस वायरस से अपने शरीर को मुक्त कराने के लिए वो पूरा कार्य करता है। तो हमें उस समय केवल ये करने की ज़रूरत पड़ती है कि मतलब हमें डेंगू के रोगी को मतलब कि हम ऐसा कुछ करें जिससे कि हमारा जो संक्रमण है वो शरीर जो है उस संक्रमण से बचने के लिए, निकालने के लिए, मतलब जो भी कार्य करें उसमें हम थोड़ा और सहयोग कर दें। जैसे कि इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने के लिए जैसे हमें प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे प्रोटीन युक्त सुपाच्य भोजन, ऐसा कुछ हो जो कि मतलब आसानी से पच जाए, बॉडी हमारी एब्जॉर्ब भी कर ले, और प्रोटीन से युक्त हो, फोलिक एसिड हो, विटामिन सी हो, खट्टे फल हो, खट्टे फल का जूस हो, ठीक। और उसके साथ साथ ये डेंगू का जो वायरस है ये हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट को डिसबैलेंस करता है, जिस वजह से हमारे शरीर में निर्जलीकरण होता है, इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस होता है, और मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस होगा तो अब शरीर के अंदर और समस्याएं बढ़ सकती हैं, ठीक है। तो उसको जो है मेंटेन करने के लिए मतलब डॉक्टर जो है मतलब लिक्विड फूड, मतलब जैसे नारियल का पानी है या खट्टे फल का जूस है, खट्टा फल है, और मतलब लिक्विड चीज़ों को इंटेक बढ़ाने के लिए कहते हैं, और पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट भी कराने के लिए बोलते हैं। उसके साथ साथ अगर मतलब पेशेंट डॉक्टर को लगता है तो जैसे रिंगल लैक्टेट, एनियस, इस टाइप का IV फ्लूइड देते हैं पेशेंट को। और ये सब करने से मतलब वो पेशेंट जो है जिसको डेंगू का संक्रमण हुआ है उसको सपोर्ट मिलेगा, उसको मतलब राहत मिलेगा, ठीक है। और अगर ऐसी कुछ गलतियां ऐसी हैं जो मतलब जैसे अगर मतलब जाने अनजाने में कर दिया गया तो जिसकी वजह से वो वायरस जो है और ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, उसको और सहयोग मिल जाएगा और हमारी शरीर उससे लड़ नहीं पाएगी, तो जिसकी वजह से जो है कि मतलब रोगी जो है मतलब गंभीर समस्या में जा सकता है। जैसे कि जब हेमरेज होता है तो वो कहीं भी हो सकता है, एक साथ कहीं भी एक साथ, माने कहीं लीवर में हुआ, कभी ब्रेन में हुआ, तो कहीं किडनी में हुआ, मतलब एक साथ कई जगह हो सकता है। एक जगह हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है, इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है। तो मतलब इसमें खतरा बहुत ज़्यादा होता है मतलब हेमरेज होने का। तो जिस कारण से जो है कि मतलब ये डेंगू जो है, डेंगू का वायरस हमारे लिए जानलेवा है और बहुत ही गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए जो है अभी जो ये महीना आपका चल रहा है, आपसे लेके मतलब अक्टूबर लास्ट या नवंबर मध्य तक इसका प्रकोप ज़्यादा रहता है, और ये डेंगू का जो वायरस है ये ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। तो इसमें हमें चाहिए कि मतलब कि हम ऐसा कुछ करें जिससे कि मतलब इसके नियंत्रण और रोकथाम और बचाव पे हम काम कर सकें। और मतलब अगर डेंगू है तो क्या करना है, उसके साथ साथ क्या करना नहीं है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मतलब हमारे आपके लिए। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा, और आगे वाली क्लास में अभी हम लोग जो है जो डेंगू रोग है इसमें इलेक्ट्रोलाइट का नाम आया है, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट कैसे कार्य करता है बॉडी के अंदर, इसको भी क्या करना होता है। तो मैं इलेक्ट्रोलाइट पे अगली क्लास हमारी जो है, अगली क्लास इलेक्ट्रोलाइट के डिस्बैलेंस पे या इलेक्ट्रोलाइट पे ही टॉपिक पे रहना है। और इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।